यूँ तो इतिहास बनने में समय गुजर जाता है, सदियाँ गुजर जाती है, लेकिन यमुनानगर जगाधरी कोर्ट के अंदर एक पहला केस ऐतिहासिक बन गया जब जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान राव रियाज अहमद ने कोर्ट के अंदर हिंदी में टाइप कराकर केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा हिंदी में अगर हम केस को दायर करेंगे तो जो उनके क्लाइंट हैं उनको समझने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि जो केस वो पहले इंग्लिश में दायर करते थे उनको उनके क्लाइंट को समझने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन हिंदी में जो उन्होंने केस फाइल किया अब उनके क्लाइंट की जो मुश्किलें थी वो आसान हो गई। जानेंगे हम रियाज अहमद से जिन्होंने हिंदी में टाइप करा कर केस कोर्ट में फाइल किया, तो उनसे जानेंगे कि उनके लिए क्या इसकी बड़ी दिक्कतें आई या उनके पीछे क्या लॉजिक रहा और क्या कारण रहे। जानेंगे हम रियाज अहमद से। जैसा कि हमने बताया कि पहली बार जिला यमुनानगर जगाधरी की कोर्ट में हिंदी में टाइप कराकर एक केस को फाइल किया गया और वो वकील हैं जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान राव रियाज अहमद। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं इस बारे में कि उन्होंने हिंदी में ही इस केस को क्यों दायर किया। रियाज जी, आपने एक केस हिंदी में दायर किया कोर्ट के अंदर, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? आपको क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी या फिर क्लाइंट की तरफ से कुछ आपको दिक्कतें हैं? देखिए, मैं रियाज राणा वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपनी बार एसोसिएशन का, और हमारे सर्वे में 2011 के सर्वे में ये आया हुआ है कि 98% जो आबादी है हमारी जनसंख्या है वो इंग्लिश नहीं जानती, अंग्रेज़ी नहीं जानती। सिर्फ 2% ही हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं। तो हमारी टीम ने ये अहम मुद्दा उठाया है कि सिर्फ 2% के लिए ही अंग्रेज़ी में काम हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके लिए हम एक अपना मुहिम चलाएं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी और जनता को उनकी भाषा में न्याय मिलना चाहिए, कि जो भाषा जनता की है जैसे हिंदी है उनको उसी भाषा में न्याय मिलना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि उनके खिलाफ क्या ऑर्डर किया है या उनके फेवर में क्या ऑर्डर हुआ है, और वो अपने वकील को भी बता सकें। जैसे कि वो कोई भी केस लेके आएंगे तो वो अपने केस को पढ़ेंगे, अगर वकील ने कोई 1 या 2 पॉइंट उसमें छोड़ दिया तो वो बता पाएंगे अपने वकील को पढ़ के कि आपने ये पॉइंट या वो पॉइंट इसमें छोड़ दिया है, वो आप लिखो। तो आम पब्लिक को, आम जनता को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो रियाज जी, क्या इसके लिए आपने जज से परमिशन ली या कैसे किया? देखिए, जब हम कोर्ट में गए केस लेके तो पहले तो हमारे केस को लेने से मना कर दिया गया कि यहाँ तो इंग्लिश में ही केस लिए जाते हैं, हिंदी में नहीं लिए जाते। तो हमने उस क्लर्क को बोला कि हमारी फ़ाइल को सेशन जज के पास लेके जाओ और उनसे हमारी बात कराओ। तो हम सेशन जज से मिले, हमने उनको बताया कि कोर्ट की कोई भाषा नहीं है, अंग्रेज़ी भाषा भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, हम फ्री हैं, इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, हम हिंदी में भी डाल सकते हैं। तो हमने उनको बताया कि किस अंतर्गत हम वो केस डाल सकते हैं, तो वो हमारी बात से सहमत हो गए और उन्होंने हमारा केस मंजूर कर लिया। तो क्या आने वाले समय में आप हिंदी भाषा में केस फाइल करोगे और आगे आपके लिए क्या क्या दिक्कतें, चुनौतियाँ आएंगी, उनको कैसे पार करोगे? देखिए, जब कोई भी काम की शुरुआत होती है तो उसमें दिक्कतें तो आती ही हैं, और हमें भी पता है कि हमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जजों को भी दिक्कत आएगी उनको ऑर्डर लिखवाने में, और वकीलों को भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, एकदम से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन शुरुआत हमने करी है। और मैं और वकील को भी जो हैं हमारे साथ, उनको भी मैं यही आग्रह करता हूँ कि वो भी शुरुआत करें, एक एक करके, दो दो करके, और हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। तो कोई संदेश देना चाहोगे रियाज जी आप? मैं पब्लिक को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो अब ये अपने अंदर से डर निकाल दें कि हमारे केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो उनको सब अब पता लगेगा।
ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई वकील उनसे कोई भी बात छुपा नहीं पाएगा। वो अपने केस को अपने आप पढ़ सकेंगे, उनके खिलाफ क्या ऑर्डर गया है वो भी पढ़ सकेंगे, या उनकी फेवर में क्या ऑर्डर हुआ है वो भी पढ़ सकेंगे। तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस बात का। हमारे साथ रियाज अहमद जी, जिन्होंने कोर्ट में पहली बार हिंदी में केस फाइल किया।